तो है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? ये होप कि आप सब लोग अच्छी और परमेश्वर के आशीष अनुग्रह में होंगे। तो आज का वचन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे आपके साथ रहने का एक और मौका दिया, एक और अवसर दिया है। आज के वचन से हम कुछ खास सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचनों से। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करें। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो कुछ भी समझ पाओगे, इसीलिए थोड़ा सा परमेश्वर को टाइम देकर इस वीडियो को पूरा देखो और इस वचन को समझोगे कि आज का वचन आपसे क्या कहने वाला है। ठीक है, पर उससे पहले ऐसा काम जरूर से करिए। नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं अपने पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वीडियो को देख सको। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम बाकी बातें नहीं करेंगे। तो आज के वचन को हम शुरू करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वचन हम लेने वाले हैं मैथ्यू उसका 5 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 पद तक हम देखने वाले। आज परमेश्वर आपके सामने क्या कहने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल कर पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो सुनिए। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूं और आप लोग सुनिएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोक दिया जाए। तुम जगत की ज्योति हो। नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता, और लोग दिए जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजालिया मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम सब एक नमक की तरह ही है। हमारा जीवन भी एक नमक की तरह है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें नमक क्यों कहा है कि तुम सब पृथ्वी के नमक हो? वो इसलिए, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी भी चीजों से नमकीन नहीं किया जा सकता। दैट्स राइट, ये सही बात है। हम सब एक नमक की तरह है, हमारा जीवन नमक की तरह। अगर हमारा स्वाद, अगर हमारा व्यवहार, अगर हमारा चाल चलन मसीह में बिगड़ जाए तो फिर हम किसी भी काम के नहीं है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, समझने की कोशिश कीजिए। आपका, मेरा, सबका जीवन एक नमक की तरह है। अगर स्वाद नमक का बिगड़ जाए तो वो किसी भी चीज से फिर नमकीन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे उठाकर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो खराब हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। और जब उसे घर के बाहर फेंक देते हैं तो वो फिर मनुष्य के पैरों द्वारा रोक जाता है। वो चलते चलते किसी के पैर के नीचे या फिर कहीं ना कहीं आ जाता है। इसीलिए आपका जीवन भी वैसा ही है। हालेलुया, इस वचन को ध्यान से सुनिए। इसीलिए आपका जीवन भी ऐसा ही है, नमक की तरह है। क्योंकि अगर आपके जीवन में शैतान एंटर कर चुका है, अगर आप एक मसीह हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, उसके कामों को करते हो, फिर भी शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, तो आपका जीवन भी ऐसा ही। आप एक बार गलती करो, आप 2 बार गलती करो, आप 10 बार गलती करो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। पर आप अगर बार बार जानबूझकर वही गलती करते हो तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। और 14 आयत में पढ़ते लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। नगर पहाड़ पर बसा है और वो छिप नहीं सकता। जो नगर है, जो देश है, वो पहाड़ पर, जो कोई भी पहाड़ पर होता है, ऊंचे स्थान पर होता है, वो दिख जाता है, वो छिप नहीं सकता। इसीलिए आपके बुरे काम कभी छिप नहीं सकते परमेश्वर के आगे। हालेलुया। 15 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब घर पर देखा होगा आप लोगों ने, दिया होता है जो, उसे जलाकर हम बेड के नीचे नहीं रखते हैं, उसे जलाकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि हम सभी को रोशनी मिल सके, आप सभी को रोशनी मिल सके, घर में उजालिया हो सके। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा, गैस किया होगा, अगर आप इस परिस्थिति में हो, आप इस सिचुएशन में हो, अगर आप इस चीज़ से बिलोंग करते हो, तो आपने ये देखा होगा और आप समझते होंगे कि जब भी कोई रोशनी वाली चीज़ होती है, चमक वाली चीज़ होती है, वो हमेशा घर के सही स्थानों पर लगाया जाता है, क्योंकि उस चीज़ से सबको रोशनी मिलती है, ताकि वो सबको रोशनी दे सके। उसे हम कहीं बेड के नीचे या फिर कहीं छुपाने वाली वस्तु में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो एक रोशनी देने वाली चीज है और उजाला देने वाला चीज है, सब तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम उसे ऊंचे स्थान पर लगाते हैं, ताकि जहां से सबको रोशनी मिल सके। 16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजालिया मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता कि जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। इसीलिए जिस प्रकार एक दिया, एक बल्ब, एक मोमबत्ती पूरे घर को उजाला कर सकता है, वैसे आपका जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। मनुष्य के सामने इस प्रकार प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छे काम दिख सके, जिससे हमारे परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर का ज्योति होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार परमेश्वर की बड़ाई हो, आपके अच्छे काम लोगों के सामने प्रकट हो, आपके अच्छे काम लोगों के सामने निकल कर आए,
ताकि वे ये सब देखकर आपकी परमेश्वर की बड़ाई करे जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आप उस नमक की तरह ना बने, आपका जीवन उसकी तरह ना हो, ठीक है। अगर वो एक बार स्वाद बिगड़ जाए ताकि उसे फेंकना पड़े, ऐसा आपका जीवन ना हो, परंतु आपका जीवन एक बल्लभ की तरह, एक चमक की तरह होना चाहिए, जो जलकर पूरे घर को रोशन करता है, जो जलकर पूरे जगह पे उजाला देता है। वैसे ही आपका जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर का ज्योति वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए होगा जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, घुटने टेकोगे, प्रार्थना करोगे और उसके सामने पश्चाताप करोगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचनों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा आशीष मिले और आपको कुछ सीखने के लिए मिले। मैं फिर से कह दूं, आपका जीवन उस पृथ्वी के नमक की तरह ना हो, आपका जीवन एक बल्लभ की तरह उजाला हो, ताकि आपका जीवन सच्चाई के रास्ते पर और परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लायक हो सके, ठीक है। हर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर आपसे भी बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको किसी भी गिरे हुए स्थान पर नहीं रखना चाहता है, हमेशा आपको वो उच्च लेवल पर रखना चाहता है। इसीलिए आप भी उसके सामने जाकर घुटने टेकिए और अपने सारे पापों से पश्चाताप कीजिए, तो परमेश्वर आपको जरूर से। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक छोटा सा वचन से अगर आप कुछ ना कुछ सीखे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई बहनों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वचनों के द्वारा बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम नए वचन के साथ फिर से मिलेंगे और ऐसे ही परमेश्वर हमें एक दूसरे से मिलाता रहे और ऐसे ही अपना प्यार हमें दिखाते रहे, ठीक है। तो ये वीडियो अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो और नए वचनों के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।